ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले प्रभु का स्मरण करें, नमन करें। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधे कस्य स्विद्धनम् मा गृधे कस्य स्विद्धनम्। ओम वेद मंत्रों के माध्यम से अग्रणी प्रभु अपने संदेशों को हमें प्राप्त कराते हैं। इन संदेशों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को अधिक और अधिक उन्नत व सुखी कर सकते हैं। आइए ऐसी ही वेदवाणी का स्वाध्याय करें। इस स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। प्रथम मंडल 36वां सूक्त और दूसरा मंत्र। मंत्र को शीर्षक दिया है सोमनः अविता। ऋषि हैं घौर है, देवता अग्नि है, छंद निश्चित पंक्ति है और स्वर पंचम है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम जनासो अग्निम दधिरे सहो वृधम हविष्मन्तो विधेमते सत्वं नो अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु सन्तय भवा वाजेषु सन्तय। कहते हैं अग्निम, उस उन्नति के साधक प्रभु को। जो भी हमारी उन्नति होती है बिना ईश्वर के वो नहीं हो सकती। सहो वृद्धम, जो कि हमारे सहस अर्थात बल को बढ़ाने वाले हैं। जनासह, अपनी शक्तियों का विस्तार करने वाले लोग। दधिरे, धारण करते हैं। वस्तुतः प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी वे ही होते हैं जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आलसी व निर्बल मनुष्यों को प्रभु की प्राप्ति होती नहीं है। शक्तियों का विस्तार करने वाले हम हविष्मन्तः, हवि वाले होकर, अर्थात हवि वाले का अभिप्राय त्याग पूर्वक उपभोग का व्रत लेकर ते विधे में, हे प्रभु आपका पूजन करते हैं। प्रभु का आदेश है तेन त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात त्याग पूर्वक उपभोग करना। ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र का मंत्रांश है। कहा इस आदेश का पालन करने से तेन त्यक्तेन भुंजिता का प्रभु का सच्चा पूजन होता है। ईश्वर का पूजन क्या है? ईश्वर का पूजन है ईश्वर के आदेशों का पालन करें, उसके अनुसार अपना जीवन चलाएं, जीवन बनाएं। हे प्रभु सत्वम, वे आप अद्य आज यह प्रलोभनों से परिपूर्ण इस जगत में, जगत को देखकर उधर ही हम आकर्षित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर पदार्थ हमें अपनी ओर लुभा रहा है। तो इसीलिए कहा कि इन प्रलोभनों से परिपूर्ण जगत में हमारे सुमनः शोभनम मनो यस्मात्, मानव को उत्तम बनाने वाले तथा अविता, अविता कहते हैं सब बुराइयों को, सब बुराइयों से रक्षण व बचाव करने वाले हो। प्रभु कृपा से ही हम अपने मनों को अशुभ भावों से बचा सकेंगे। मन तो संकल्प विकल्प करता है, जड़ है, उसे नहीं पता उसमें कैसे भाव आ रहे हैं, कैसे मन आ रहे हैं। तो कहा मनों को अशुभ भावों से बचा सकेंगे।
कैसे? ईश्वर की कृपा से। इन आसुर प्रवृत्तियों के आक्रमण को जीतना सहज नहीं है, सुगम नहीं है। हे प्रभु, आप ही वाजेशु युद्धों में आसुर भावों के साथ संग्राम में संतौदाने साधु अर्थात शक्तियों को देने वालों में उत्तम है। हमारे भीतर जो युद्ध चल रहे हैं, वासनाओं के, काम क्रोध आदि से विजय पाने, अज्ञान से, तो उन आसुरी भावों के साथ जो संग्राम है, उसमें जो शक्ति चाहिए वो देने वाले ईश्वर ही हैं। आगे कहा, प्रभु स्मरण से ही वह शक्ति प्राप्त होती है। जितना जितना हम प्रभु स्मरण करेंगे, उतना उतना हमें अपने भीतर के आसुरी वृत्तियों को हटाने के लिए शक्ति प्राप्त होगी और हम उनको हटा पाएंगे, जो हमें इन संग्रामों में विजयी बनाएगी। भावार्थ, वे प्रभु हमारे बल को बढ़ाने वाले हैं। संग्रामों में विजयी होने के लिए हमें उस प्रभु से शक्ति प्राप्त होती, वो संग्राम बाहर के हों या भीतर के हों। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। त्याग पूर्वक उपभोग करने का व्रत लें और ईश्वर के आदेशों का पालन करें। यही, और ईश्वर का स्मरण करके अपने भीतर शक्तियों को बढ़ाएं। यही आज के मंत्र का संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।